सबसे बड़ी स्कॉलर मानी जाती है रोमिला थापर हमारे यहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और उन्होंने एडमिट किया कि उनको संस्कृत नहीं आती। मीडिएवल हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब। फिर उनको पूछा तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनको ना तो पर्शियन आती है ना अरबिक आती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि the historian should be able to interpret things from the primary source। जो लोग हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स पढ़ नहीं सकते वो उसके बड़े बड़े स्कॉलर बना दिए गए। जो पूरा का पूरा जो करिकुलम था वो मार्क्सिस्ट के हाथों में। मार्क्सिस्ट आप जानते हैं, मार्क्सिस्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है इज टू कैप्चर पावर। उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी ये है कि दैट द सोसाइटीज कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट बाय यूजिंग स्टेट पावर। स्टेट पावर को यूज करके ही सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ये उनकी फिलॉसफी है मार्क्स के जमाने से। तो उन्होंने इसके वेरिएशंस बना लिए, कल्चरल मार्क्सिज्म बना लिया, पोस्ट मॉडर्निज्म बना लिया। आजकल लोग कहते हैं कि अमेरिका बेसिकली इज व्हाट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड राइटिस्ट पावर। लेकिन आप अगर देखें तो उनके कैंपस वगैरह जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट से कैप्चर कर रखे हैं। तो इसी तरह से इंडिया में भी क्या, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को लेफ्ट जो है वो कैप्चर करता है पहले, और उनको कैप्चर करके और उसके बाद फिर अपना नैरेटिव चला के पावर ग्रैब करता है, और पावर ग्रैब करने के बाद में डेमोक्रेसी का सबसे पहले सफाया करता है। ये एक लेफ्ट का जाना पहचाना तरीका है। तो यहाँ पे लेफ्ट ने कैप्चर कर लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और ये एजुकेशन जो है वो लेफ्ट ने काफ़ी कुछ कैप्चर किए। कांग्रेस की खासतौर से नेहरू जी हमारे सोशलिस्ट हुआ करते थे, तो वो सोवियत यूनियन के बहुत ज़्यादा प्रभाव में रहा करते थे। उनके और उनकी डॉटर थी इंदिरा जी, वो इन दोनों के टाइम पे इन्होंने जो कैप्चर किया वो कैप्चर अभी तक चला आ रहा है। मतलब हम कई बार कहते हैं कि बीजेपी माइट बी इन ऑफिस, but as far as these institutions are concerned, it is still not in power. They are still being run by the left. After social media and after the internet revolution, बाकी जो जनता है उसको तो हम ये कह सकते हैं कि the left is the elite in India and the rest are subalterns। हम जो subaltern हैं, हमारा जो subaltern revolution हुआ है, उस सबाल्टर्न रेवोल्यूशन ने इस लेफ्टिस्ट नैरेटिव को बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया है, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में अब जो लेफ्ट का लेटेस्ट जो अटेम्प्ट है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का है, जो उन्होंने अमेरिका में सक्सेसफुली किया है। इंडिया वगैरह में तो इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो स्टेट है वो भी बीच में आ जाती है। वहाँ तो उन्होंने जो उनकी जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जो आपके फर्स्ट अमेंडमेंट है, उसका जितना मिसयूज किया है लेफ्ट ने, उसको मिसयूज करके उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट को ही सबवर्ट कर दिया पूरी। तो अब यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क आया है, नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क बन रहा है। तो उस फ्रेमवर्क में वी आर ट्राइंग टू गेट दी हिस्ट्री करेक्टेड, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स थे, सबसे बड़ी स्कॉलर मानी जाती है रोमिला थापर हमारे यहाँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और उन्होंने एडमिट किया कि उनको संस्कृत नहीं आती। अब कैन यू इमेजिन कि कोई मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री वेस्ट में, अगर वेस्ट के स्टैंडर्ड्स ले ले, तो कोई मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री लिखने वाला कोई हिस्टोरियन माना जाएगा जिसको अगर हिब्रू और अरामाइक नहीं आती हो तो विल ही बी एक्सेप्टेड, उसको पीएचडी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और यहाँ ना सिर्फ पीएचडी मिल गई, वो पीएचडी के गाइड करती हैं, पूरे हिंदुस्तान का नैरेटिव सेट करती रही 30-40 साल तक, और उनको संस्कृत नहीं आती है। मीडिएवल हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब। फिर उनको पूछा तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनको ना तो पर्शियन आती है ना अरबिक आती है। तो ये सारे लोग जो प्राइमरी सोर्स से नहीं पढ़ सकते, जो प्राइमरी सोर्स नहीं इंटरप्रेट कर सकते, हिस्टोरियन का पहला काम है तो वो प्राइमरी सोर्स पे जाए। हिस्टोरियोग्राफी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि द हिस्टोरियन शुड बी एबल टू इंटरप्रेट थिंग्स फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। जो लोग हमारे यहाँ प्राइमरी सोर्स पढ़ नहीं सकते
वो उसके बड़े बड़े स्कॉलर बना दिए गए। अब आप ये बताइए, इस बर्रे सगीर की अगर हिस्ट्री पढ़नी है और प्राइमरी सोर्स पढ़नी है और आपको अगर पर्शियन नहीं आती तो आप कर सकते हैं क्या? सोर्सेस तो पर्शियन में लिखे हुए। अरे जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सब आपके एम्पायर की, चाहे वो मामलुक्स हों और चाहे वो खलजीज हों, चाहे वो लोदीज हों, चाहे वो सूरीज हों और चाहे वो मुगल्स हों, सबके अकाउंट्स पर्शियन में लिखे हुए। और ये साहब कहते हैं हमें पर्शियन नहीं आती। तो भाई तुमको किसने स्कॉलर बना दिया? तो ये लेफ्टिस्ट जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके यहाँ तो लेफ्टिज्म ज्यादा चला नहीं, क्योंकि लेफ्टिज्म इस्लाम जो है वो दे ओनली यूज देमसेल्व्स, दे यूज ईच अदर। और जहाँ पे इस्लाम आ गया जाता है वहाँ लेफ्ट को खत्म कर दिया जाता है, जहाँ लेफ्ट आ गया जाता है वहाँ इस्लाम को खत्म कर दिया जाता है। जियाउद्दीन बरनी है, मिन्हास सिराज है, आपके अमीर खसरो है, बाद में फिर मुगल आ गए तो उनके उसके पहले फरिश्ता है, फिर मुगलों की हिस्ट्री तारीख अलग अलग से सब लोगों ने लिख रखी है। फिर बाबरनामा है, अकबरनामा है, शायद बादशाह नामा है, सब उस तरह की वो दोज वेर हेगियोग्राफीज बेसिकली। और उससे जो मोटिवेशन जो उन इन्वेजन का पता चलता है, तो मोटिवेशन उनका पता चलता है। और दैट दोज हेगियोग्राफीज आई बिलीव आर वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान, बट इन इंडिया दे वर वाइट वॉश्ड। यहाँ इंडिया में उन हेगियोग्राफीज को वाइट वॉश किया गया, इसलिए क्योंकि दैट वाज नॉट वेरी पैलेटेबल और certainly not palatable to the majority here, because जो सारी हेगियोग्राफीज हैं उसमें किस तरह से मंदिर तोड़े गए, किस तरह से लूटपाट की गई, किस तरह से औरतों को स्लेव बना के और दूसरे बाजारों में बेचा गया। तो इस तरह की चीजें जो है, तो यहाँ मार्क्सिस्ट ने जब उनके हाथों में हिस्ट्री आई तो उन्होंने इसको वाइट वॉश किया। और जैसे पाकिस्तान में तो अकबर को कोई ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, अकबर को ग्लोरीफाई किया गया। इस तरह से वो सब नैरेटिव बिल्डिंग उस वक्त हुई। लेकिन